करेंगे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की, जिन्होंने पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला कर्ज देने का ऐलान कर दिया है। जी दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, जरा ये क्लिप जरा सुने। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर भी रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है, उससे ज्यादा तो हम दे देते। उन्होंने बोला कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच दोस्ती होती तो आज पाकिस्तान IMF के पास ना जाता, पाकिस्तान को उससे बड़ा बेल आउट पैकेज तो इंडिया ही दे देता। अगर हम इंडिया के खजानों की बात करें, इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व की बात करें, $700 बिलियन हिस्टोरिकल अगर देखा जाए तो इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिजर्व इस वक्त इंडिया के खजाने में मौजूद है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की बात करें, हम बिलो जो है $10 बिलियन पर अटके हुए हैं, वो भी मांगे तांगे के पैसे हैं। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक पॉलिटिकल इवेंट में बताया कि पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहा है और 1 बिलियन के लिए IMF के पैर में लेट जाते हैं। उसने बताया कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते तो इंडिया IMF से ज़्यादा एड पाकिस्तान को दे देते। और दोस्तों, पाकिस्तान का भिखारी जैसा हाल इंडिया की वजह से ही हुआ है, क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड बंद है और इंडिया ने मेहनत करके पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवा दिया था। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आजकल जो इंटरनेशनल सीनरी चले, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, बीइंग अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट में बात करूंगा। जब तक आप अपने नेबरहुड कंट्री से बायलैटरल कोऑर्डियल रिलेशन आपके नहीं होते, उस वक्त तक आप तरक्की नहीं कर सकते। रीज़न, लॉजिक इसके पीछे क्या है कि आप जितना पैसा अपने बजट पे खर्च कर रहे हो वो किस लिए कर रहे हैं? पता नहीं बिलियंस और मिलियंस जो डॉलर हैं आप डिफेंस को दे रहे हो, ठीक है? अच्छा, ठीक हो गया। 17% इस दफ़ा भी जो है बजट में हमने इंक्रीज किया है। तो अगर वो ना हो, वो किस लिए इसीलिए कर रहे हैं ना कि इंडिया से लड़ना है और डिफेंस स्ट्रॉन्ग करना है। तो अगर उनसे हमारे दोस्ताना तल्लुकात हो जाएंगे तो हमारी ट्रेड भी बढ़ेगी, अच्छा, हमारा एक्सचेंज भी होगा, ठीक है? तो उससे क्या होगा, दोनों कंट्रीज को अल्टीमेटली फायदा, कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कुछ कर्जा नहीं ना ले, कर्जा के खिलाफ हूँ, कर्जा नहीं ले, बायलैटरल ट्रेड करें। मैं ट्रेड के आदमी हूं। बायलैटरल ट्रेड तो तभी होंगे ना, इंडिया कह रहा है कि कश्मीर के अंदर जो जिहादी ग्रुप बना के भेजते हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करो। माजी के अंदर जो जंगें आपने की वो ना की होती तो आज आपको IMF से ज्यादा कर्ज देते, $15 बिलियन, $20 बिलियन, $25 बिलियन। उनके खजाने $700 बिलियन तक है और आसान किस्तों पे मिल जाते। लेकिन बात तो ये है कि रिलेशनशिप वैसे बिल्ड नहीं हुए। वो जो आपने 8 अगस्त को उन्होंने कर लिया, तो आपने क्या कर लिया? वो तो जो उन्होंने कश्मीर पे करना 5 अगस्त था वो। सॉरी 5 अगस्त जो भी है, 2019 का जो एक्ट उन्होंने पास किया है। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं? कोई है आपको सोल्यूशन नजर आता कश्मीर इशू का? नो, ये ख्याली फैलाव है सिर्फ हमारा। जो प्रैग्मेटिक और इंटरनेशनल रिलेशन का जो ये प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो यही है कि अब इसका हल नहीं है और हमें इस चीज़ को एक साइड पे रखकर एक दफ़ा वो हमें यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल लेवल पे ज़रूर फाइट करनी चाहिए। सोशल मीडिया कैंपेन में यूनाइटेड नेशन की तो खुद की क्रेडिबिलिटी आजकल नहीं रही और यूनाइटेड नेशन को हर कोई ऐसे हल्के में ही ले रहा है। हाँ। मेरी बात सुने, मैंने कुछ पाकिस्तानियों से बात की, उन्होंने कहा इंडिया ने ऑफर नहीं दी, हमारी इंसल्ट की है कि जैसे हम मशहूर हैं कि भीख मांग रहे हैं, कर्ज से मुल्क चल रहा है, इकोनॉमी बर्बाद है। कौन सा हम नहीं करते? हम भी तो चाय पिला के अभिनंदन को तो वो फिर उसका मीम्स हम भी बनाते हैं। हाँ। तो उधर से वो भी बनाते हैं। ये तो हमारा, आप अभिनंदन का मीम बनाते हैं, वो 93,000 का बनाते हैं। हाँ, तो बस यही तो मसले हैं। इन सारी चीज़ों को साइड पे रखे, इख्तलाफात को साइड पे, जो ट्रेड है, जो इकोनॉमिकल रिलेशन है, वो टाइम करना पड़ेंगे अगर हमने आगे निकलना है तो। अच्छा, देखें चाइना के मिसाल आप लें, चाइना और इंडिया भी राइवल है ना आपस में, बहुत बड़े राइवल है, लेकिन ट्रेड उनकी साइमल्टेनियसली चल रही है, ठीक है? उनको उन्हें नहीं रोका हुआ, ठीक है? अमेरिका है, जितने भी आपस में मतलब दुनिया में जिन कंट्रीज के रिलेशन खराब हैं, अब रशिया के खिलाफ है वैसे इंडिया और अमेरिका के ब्लॉक में, लेकिन फिर भी रशिया के खिलाफ नहीं, रशिया का बेहतरीन दोस्त है। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनली वो उसको रिकॉग्नाइज करता है अमेरिका को, लेकिन तेल और ट्रेड फिर भी वो रशिया से ले रहा है और अपनी ट्रेड वो कर रहा है। मतलब उन्होंने ये पॉलिसी जो अपनाई हुई है वो नॉन अलायंस की है और हम शुरू से हमारी बदकिस्मती है कि हम अलायंस में चले जाते हैं और साइडिंग करते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें एज अ नेशन और एज अ कंट्री, एज अ स्टेट हमें उसके खमियाजे दूर रस जो है ना, हमें कॉन्सिक्वेंसेस, उसके इम्प्लीकेशंस मिलती हैं हमें। राजनाथ सिंह ने एक और भी बात की कि दोस्त तो बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी नहीं बदला जाता। बिल्कुल ठीक बात की है उन्होंने। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये बहुत अच्छा है, एक अच्छा इनिशिएटिव। इधर से भी स्टेप होना चाहिए, वज़ीर आज़म को भी जाना चाहिए, हाँ। उधर से भी आने चाहिए। ये सारे
कोऑपरेशन होने चाहिए। हाँ। उधर की इंडस्ट्रीज, मतलब मीडिया mutual इंडस्ट्री, cooperation हाँ होना बिल्कुल हर चाहिए। लेवल में मीडिया में होना चाहिए, फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए। जिस तरह पहले एक दो बनी है कनाडा में, ये इफ्तिखार ठाकुर लोगों ने पंजाबी कुछ मूवीज़ बनाई, तो इससे अच्छे जो है ना रिलेशंस बन सकते हैं और इससे अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज़ के अवाम को ही फ़ायदा है। हम हर कंट्री से मांगने जाते हैं, इंडिया ने खुद इतनी बड़ी ऑफर कर दी है कि आईएमएफ से बड़ा बेल आउट पैकेज आपको देंगे पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि हमारी लीडरशिप इस ऑफर के ऊपर जो है बैठेगी, गौर व फिक्र करेगी? क्या अब इंडिया भी ऑप्शन में आ जाएगा? नेवर। हाँ, Never। क्या क्यों नहीं सोच सकते? वजह भी बताओ ना। पहली तो बात है ना, मैं उसको ऑन ही नहीं कर रहा जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना। मैं नहीं कहा अच्छा, क्योंकि उन्होंने ये क्रिटिसाइज किया है, ठीक अच्छा, है। ये क्रिटिसिज्म है। जिस तरह उन्होंने कहा है, द वे ही यू नो यू आर, मैंने तो नहीं सुनी जिस तरह आप कह रहे हैं, तो अगर इस तरह है देन मैंने स्क्रीन पे चला दी है। हाँ, अच्छा, हाँ। तो फिर अगर वो है तो फिर तो गलत तरीका है। लेकिन मैं वैसे ओवरऑल कह रहा हूँ कि बायलैटरल रिलेशन जो है वो जरूरी है। कि इंडिया और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप बिल्ट नहीं हो रहे। आप कह रहे हो कि भाई मैं ऑन नहीं करता, तंज में क्या बहुत से पाकिस्तानियों का हमारी गुर्बत का इंडिया ने मजाक उड़ाया क्योंकि उसके रिजर्व 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है। क्या वजह है हम दोनों का? यूरोप एक साथ हो सकता है, सऊदी अरब की बात करें, अमेरिका की बात करें, एक हो सकते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच ऐसा क्या हो गया इन 78 सालों में? Actually, there are multitude of factors which can be held responsible behind the bad relationships between Pakistan and India. हाँ। उसमें काफ़ी हैं। पहला तो हमें जिस तरह पता है, आपने भी क्लेम किया, हम सब क्लेम करते हैं कश्मीर का। हाँ, उस पर सिर्फ- कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसमें पॉलिटिकल लीडरशिप भी अगर कोई वो करे तो उससे अवाम का इतना प्रेशर जाएगा कि सिस्टम जो है हिल के रख जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो ये डिफेंस, ये सरहदी जो हमारे बाकी गिलगित बल्तिस्तान का इशू इंडिया उस पर क्लेम कर रहा है, हम कश्मीर पे क्लेम कर रहे हैं, तो ये बैठकर मसला हल होना चाहिए, फार्मूला होना चाहिए जिस तरह परवेज मुशर्रफ ने 2008 में दिया था। क्या उसके फार्मूला ऊपर था भी परवेज मुशर्रफ? उसने जो दिया था, उसने कहा था कि इसके जो दोनों अपने जो जहादी ग्रुप है ना, दोनों तरफ से टेररिस्ट, वो बुलाएं, आर्मीज अपनी वापस बुलाएं दोनों कंट्रीज, और उसके बाद बैठकर जो है निगोशिएशन करें और उसके बाद इस तरह कोई हल निकाले जो प्रैक्टिकल हो, ठीक है। नहीं। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। और इस पाकिस्तानी बंदे ने थोड़ी सी लॉजिक के साथ बात बताई। उस बंदे ने बताया कि अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान को इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाना पड़ेगा और ट्रेड भी इंडिया के साथ करना पड़ेगा। और दूसरी बात उसने बताई कि पाकिस्तान आर्मी का बजट बहुत ही ज़्यादा है, उसको कम करना पड़ेगा। तो वो तो नहीं होने वाला, क्योंकि पाकिस्तान में असल में रूल ही पाकिस्तान आर्मी करती है। तो उसको कौन बताएगा कि आपका बजट बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा कम कर लो। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो सिर्फ दिखाने के लिए है, वो तो पाकिस्तान आर्मी के सामने बोल भी नहीं सकती। और दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी का पूरा धंधा भी इंडिया के नाम पे चलता है। इंडिया पाकिस्तान को ख़त्म कर देगा, ऐसा वो लोग पब्लिक को बताते हैं और बेवकूफ़ बनाते हैं और बाद में अपना बजट को इंक्रीज कर देते हैं। तो जब तक पाकिस्तान में आर्मी का रूल है तब तक इंडिया पाकिस्तान रिलेशन अच्छे नहीं होने वाले, क्योंकि अगर इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो गए तो पाकिस्तान आर्मी का धंधा ही ख़त्म हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।